नो डाउट हम होम मेकर्स के ऊपर कोई एक नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम बहुत ही बखूबी से निभा सकते हैं अगर हम अपनी रूटीन को मैनेज करना सीख लें। बिलीव मी, अगर आपकी रूटीन सेट हो जाती है ना, इस रूटीन में सिर्फ आपकी मॉर्निंग रूटीन नहीं आती बल्कि आपकी इवनिंग रूटीन, आपकी नाइट रूटीन, जब आपकी ये तीन आप अपने काम कर लेते हो ना, आप एक रूटीन सेट कर लेते हो, बिलीव मी आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में यही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। तो जी हाँ, आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट के बाद पहले जो इसका पार्ट 1 बनाया था, आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो आप सब पूछ रहे थे कि आप किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करती हैं। तो देखो एक ही चीज़ है, आप अगर अपनी रूटीन को सेट कर लेते हो ना, आप उसी में यूज टू हो जाते हो। अब लकीर के फ़कीर उस रूटीन में नहीं बनना, हाँ अपने दिमाग को एक्टिव करके फिर उन चीज़ों को समझना है। जैसे आजकल गैस का बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, हमारी सिटीज़ में। तो अब वही बैठे रहोगे रूटीन में कि 12 बजे हांडी बनेगी, 12 बजे ये चीज़ बनेगी, फिर तो गए आप। तो कुछ चीज़ें रूटीन में ही आप ऊपर नीचे कर सकते हो। रूटीन का मतलब ये होता है कि आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख लो। ये रूटीन सेट करने का मतलब होता है। रूटीन सेट करने का मतलब ये नहीं है कि लकीर के फ़कीर बन जाओ और फिर बस बाकी काम पेंडिंग में जाते रहेंगे आपको। तो इसीलिए रूटीन सेट करने का हमेशा मतलब आपने एक ही चीज़ लेना है कि अपने टाइम, मतलब जो आपके पास टाइम है ना, उसी के अंदर रहते हुए आपने अपने सारे कामों को निपटाना है। अच्छा जी, यहाँ से शुरू करूँगी। जैसे ही सुबह नाश्ते के बाद ना, तो मेरा यही होता है, जब सारे नाश्ता कर लेते हैं, मैं खुद भी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। वैसे तो आजकल मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, बीच में छोड़ दी थी, फिर मैंने स्टार्ट कर दी है। उसके बाद मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी पे किचन टास्क होता है कि मैंने किचन को जल्दी से वाइंड अप करना होता है विद इन 1 आवर। और बिलीव मी कि जब तक आप लोग ये सब कहते हैं, मैं भी इस चीज़ पे पहले बड़ा करती थी कि यार थोड़े थोड़े बर्तनों धो लेने चाहिए, लेकिन बिलीव मी बर्तन इतने ज़्यादा होते जाते हैं ना कि आप खुद सोचते इतनी बरकत कहाँ से आ रही है। किसी को पता होना तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ये बर्तनों में इतनी बरकत क्यों बढ़ जाती है, मुझे नहीं पता चलता। अच्छा जी, ये मैंने फॉइल पेपर पहले चढ़ा के रखा था, 2 दिन तो मेरे निकल गए। आज मैंने सोचा इसको मैं निकाल लेती हूँ और फिर से इसको ना, लेकिन ना फिर वैसे सही बताऊँ, मेरा चूल्हा वैसे फॉइल पेपर के बगैर ही मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, आप लोगों के पास अगर दूसरे चूल्हे ना, उसके ऊपर आप फॉइल पेपर आप चढ़ा सकते हो, बट मुझे ना बड़ा आज ना काम ज़्यादा हो गया था मेरा। फॉइल पेपर उतारने के बाद पहले तो उतर ही नहीं रहा था, फिर उसको मैंने दोबारा से उतारा, फिर दोबारा किया ना, तो मैंने कहा भाई पलवशा, आप जो टाइम बचाने की कोशिश कर रही थी ना, उसमें मेरा फिर 2 दिन बाद ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम हो गया। तो इसलिए मैंने अपना फॉइल पेपर उतार ही दिए कि एज़ इट इज़ ज़्यादा सही से सफाई हो जाती है। हाँ, ये उन लेडीज़ के लिए होता है जो मतलब वर्किंग लेडीज़ होती हैं ना, तो मैं तो रोज़ की रोज़ कर लेती हूँ, तो आप लोग उसको चढ़ा सकते हो, उससे भी ईज़िली आपकी क्लीनिंग हो जाती है, अच्छी लुक आती है। बट मैंने कहा ठीक है, मैं ऐसे ही मेरे से हो जाता है साफ़। अच्छा यहाँ पे बहुत सी मेरी बहनें मुझसे पूछ रही थी कि आपी खुशियों का राज़ बता दें। खुशियाँ कैसे अपने अंदर समेट ली जाएँ? कैसे हम खुश रहना सीखें? हमें ना, हम मतलब ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान खुश नहीं रहता तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो स्ट्रेस में जाता है, वो एंग्ज़ायटी में जाता है। तो देखो एक चीज़ है, मैंने तो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ में आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताया हुआ है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, अपनी विल पावर, उसको कभी भी ख़त्म ना होने देना, उसको हमेशा एक्टिवेट करना। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। अच्छा, उससे पहले फिर जाएँ जल्दी से जाके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करना है आपने। और कमेंट तो ज़रूर करना है, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हो ना, तो मेरे दिल से खुशी निकलती है, बिलीव मी। क्योंकि इतनी दुआएं आज के ज़माने में कोई किसी को दे रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और मुझे ज़रूर बताया करें आप कौन से सिटी, कौन से कंट्री से जो है वो बिलोंग करते हैं, क्या नेम है आपका। क्योंकि मुझे अपने पुराने सब्सक्राइबर्स, पुरानी शेरनियों का बहुत अच्छे से पता है। एक बॉन्ड बन चुका है, एक फैमिली बन चुकी है। इनफैक्ट मेरा जब हाथ जो है पिछले दिनों ख़राब हुआ था, मेरा जो है नेल ख़राब हो गया था और चोट लग गई थी, तो काफ़ी मुझे मैसेजेस आए, मुझे इंस्टा पे मैसेजेस आए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी दुआएं, इतना आप लोगों ने पूछा कि पलवशा आपका हाथ ठीक हो गया, पलवशा आप ठीक हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी शेरनियों, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से कह रही हूँ और दिल से दुआएं निकलती आप सबके लिए। तो बस जी, जल्दी से जाएँ अपनी पलवशा आपी को सब्सक्राइब करें, जाके कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और वैसे भी आप लोग वीडियो में इतना गुम हो जाते हो ना, फिर आप ना सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना, जो आप में से कुछ लोग भूल जाते हैं, तो इसलिए सब्सक्राइब का बटन हिट एंड क्लिक। अच्छा, यहाँ पे फिर मेरा बस यही होता है, वही किचन की सफाई, साथ ही सिंक वगैरह सब कुछ। क्योंकि सुबह के टाइम में अगर आप क्लीनिंग कर लेते हो ना, तो बिली में आपका पूरा दिन बहुत अच्छे तरीके से निपट जाता है।
यहाँ पे देखिए जी बर्तनों में कितनी बरकत हुई है, कितने ज़्यादा बर्तन हो गए थे। फिर अब मैं साथ ही इसको ना ड्राई कर, जब तक मैं काउंटर वगैरह, सिंक वगैरह सफाई कर लेती हूँ तो तब तक ये ड्राई हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पे एक टिप भी दूँगी, ग गीले-गीले बर्तन कभी भी कैबिनेट्स में, कभी-कभी उनको रैक के अंदर ना जोड़ा करें। तो इसलिए हमेशा ड्राई करके ही बर्तनों को अपने ना अपनी-अपनी जगह पे रखा करें। कभी देखिए पतीलियाँ अगर ऐसी गीली-गीली रखती जाए ना तो उनके अंदर निशान पड़ जाते हैं और फिर बाद में आपको बड़ा टाइम लगाना पड़ता है उस चीज़ को रिमूव करने में। तो इस वज़ह से बर्तनों को ये देखिए मैं इस तरह उल्टा करके रख देती हूँ अपने काउंटर टॉप पे ही। रैक एक छोटा-सा मैंने रखा हुआ है, अब उसमें नहीं बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं, नहीं हो सकते, तो मैं काउंटर टॉप के ऊपर इस तरीके से ना रख देती हूँ उसको। मैं इसलिए फिर पहले सफाई करती हूँ किचन की, बाद में बर्तन धोती हूँ। कुछ लोग होते हैं वो पहले बर्तन वॉश कर रहे होते हैं और फिर इधर-उधर वो जगह ही नहीं होती रैक में रखने के लिए, और ना ही काउंटर टॉप पे। मैं पहले काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ अच्छे तरीके से, ताकि मेरे बर्तन एक्स्ट्रा, मुझे पता है ना बर्तन ज़्यादा हो ही जाते हैं मेरे घर के, तो फिर मुझे रखने के लिए यहाँ पे ईज़ी मैं काउंटर टॉप यूज़ करती हूँ। फिर उसको जो है उल्टा रख देती हूँ ताकि वो सारा ड्राई हो जाए, फिर आराम से मैं उसको अपनी जगह पे जो है वो अरेंज कर दूँ, क्योंकि सुबह का काम मुझे सुबह ही निपटाना होता है। अगर मैं ऐसे ही किचन से निकल गई ना तो बस फिर वो काम वैसे ही वैसे के वैसे पड़े रहेंगे और फिर मैं जब लंच की प्रिपरेशन के लिए आऊँगी ना तो फिर मैं ही पैनिक होऊँगी। उसके बाद जी मेरा एक ही होता है किचन की क्लीनिंग के बाद। अच्छा आटा वैसे मैं ना सुबह-सुबह गूँध लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मेरा टाइम हो गया था, आज मैंने एक्सरसाइज़ ज़्यादा कर ली थी। आज मैं वॉक के लिए बाहर गई थी। तो फिर बस मुझे टाइम नहीं इतना मिला, तो मैंने कहा चलो अभी गूँध लेते हैं आटा। तो इस तरह कुछ चीज़ें होती हैं, वही अगेन बात है रूटीन सेट करनी है, अपने टाइम को मैनेज करके, अपने टाइम को दे के आपने हर चीज़ की सेट कर देनी है। अच्छा जी, तो मेरी काफ़ी बहनें पूछ रही थी कि आपकी कैसे एंग्ज़ायटी डिप्रेशन से, कैसे खुशियों का राज़, तो वही अगेन बात है, विल पावर को कभी भी मरने ना देना। क्योंकि आपकी जो विल पावर है ना वो है क्या दरअसल, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो विल पावर आपका ज़मीर के साथ कनेक्शन करती है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, पॉजिटिव एनर्जी, आपको स्टैमिना देती है, आपको बूस्ट अप रखती है। मैं कहती हूँ आपको अंदर से इतनी मज़बूत ताकत दे देती है ना, मैं बताऊँ मुझे ये चीज़ ना अब समझ में आती है, पहले नहीं आती थी। मैं ना जब जहाँ जॉब करती थी ना वहाँ मेरी हेड थी, मैम थी। तो ना एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? उनकी ज़ाहिर-सी बात है, मुझे पता था उनकी लाइफ़ में भी कुछ थे पॉइंट्स इस तरीके से, होता है क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं हर किसी की लाइफ़ में। तो मैंने कहा फिर भी आप इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, माशाल्लाह से आप इतनी ब्रेव हैं, इतनी इंडिपेंडेंट वुमन किस तरीके से बनी हैं? तो उन्होंने कहा पलवशा बेटा मैंने अपनी विल पावर कभी भी ख़त्म नहीं होने दी, मैंने उसको मरने नहीं दिया। तब इंसान को ना इतना समझ नहीं आता, क्योंकि तब इंसान इतनी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता। मैंने आपको बताया जब मैं बीएससी में थी तब भी मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। मेरे अंदर ना कीड़ा था, मैं आराम से नहीं बैठ सकती अभी भी किसी की फ़ोन कॉल आए ना तो मुझे खड़े होके मैं सुन रही होती हूँ ऐसे वॉक करते-करते। तो मेरे अंदर कीड़ा, मैं टिक के बैठ नहीं सकती, बस मेरा ये प्रॉब्लम है। वरना लेडीज़ होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो कहती हैं यार हम सो जाएँ, नहीं नो डाउट वो सोने का टाइम भी एक अलग प्रॉपर होता है। लेकिन ना बस मेरे अंदर एक कीड़ा है कि मैं ना ऐसे टिक के बैठ नहीं सकती। तो मैंने आपको पहले भी शेयर किया, जब भी छुट्टियाँ होती थी तो मैं इंटर्नशिप स्टार्ट कर लिया करती थी। तो ड्यूरिंग बीएससी मैंने स्टार्ट कर दी थी। बीएससी में कितनी उम्र होती है आपकी? 20-21 साल होती है बीएससी में उम्र। तो तब मेरी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई थी। मुझे इतना नो हाउ ही नहीं थी कि क्या है विल पावर, कैसे, ये क्या है चीज़। मैंने मतलब उसको बॉदर नहीं किया उस चीज़ को। बिलीव मी अब जाके ना इंसान, अब तो नहीं कहूँगी, आज से 4 साल पहले जो मतलब पलवशा एक टर्निंग पॉइंट उसकी ज़िंदगी में हुआ था। ज़ाहिर-सी बात है इंसान जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है, जब चीज़ें आती हैं, और स्पेशली मैंने आप लोगों से शेयर किया जब मैं इत्तेकाफ़ में बैठी थी उसके बाद से मेरा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया था। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से आपके अंदर ना इंडल्ज कर दी जाती हैं, उसमें आपका कमाल कोई नहीं होता, और मैं कहती हूँ हमारा कमाल है ही नहीं है, कुछ भी हमारा कमाल नहीं है, हमें जो अता कर रहा है उसी का कमाल है। और यकीन करें अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे सिग्नल्स देते हैं ना। अभी रात को ही मैं बैठी हुई थी और मेरे सामने ना एक चीज़ आ गई। तो यकीन करें मैंने वो पढ़ा, और मैं ना कुछ दिनों से एक चीज़ का सल्यूशन ढूँढ रही थी ना, तो है कुछ मतलब अपनी ज़ाहिर-सी बात है अपनी सिचुएशंस होती हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो यकीन करें अल्लाह ताला ने मुझे उसका हल दे दिया उस चीज़ के अंदर, मुझे वो समझ आ गई। मैंने कहा अच्छा अल्लाह ताला जी थैंक यू सो मच। अब मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी, यानी दिल में दिमाग में होती है ना एक चीज़ आ रही होती है, आपको समझ नहीं आती सल्यूशन क्या है, और अल्लाह के अलावा तो कोई भी आपका साथी नहीं है जो आपको सही मतलब गाइड कर सके। दुनिया में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो गाइड कर सके, लेकिन बेहतरीन जो करने वाला है ना वो सिर्फ़ उस रब्बे जहाँ की ज़ात है। अच्छा यहाँ पे बता दूँ मोहम्मद को फिर मैं रेडी
शेडी कर देती हूँ। आजकल मेरे जो है सप्लीमेंट्स में विटामिन डी मैंने ऐड किया है, ये मैंने अपनी डॉक्टर से रिकमेंड करके फिर लिया है। आप लोग कभी भी किसी के कहने पे सप्लीमेंट्स प्लीज़ ना लिया करें, मेरे कहने पे भी नहीं लेना। डॉक्टर के पास जाना है, अपने टेस्ट करवाने हैं, देखना है आपके अंदर डेफिशिएंसीज़ क्या है, बी12 की कमी है, किस चीज़ की, मैग्नीशियम की कमी है, किस चीज़ की कमी है, कैल्शियम की कमी है, किस चीज़ की है। ये नहीं किसी को देखा आपने जी वो कैल्सी पी रही है या फिर वो कोई भी सप्लीमेंट ले रही है और आप भी शुरू हो जाए धड़ाधड़ उसको खाने पीने, फॉलिक एसिड ले रही है तो आप भी शुरू हो जाए। नो, आपने हमेशा जाना है डॉक्टर के पास, अपनी सिचुएशन, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्स अपने रिकमेंडेड वो इनटेक करने हैं, किसी के कहने पे नहीं करने। क्योंकि देखो हम लोग क्या है, हम लोग आम लेडीज़ हैं, आप लोगों की तरह होम मेकर्स हैं, हम डॉक्टर नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ, नो डाउट साइंस पढ़ी हुई है, प्री मतलब मेडिकल वाली फील्ड थी, लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही बोलती हूँ, मैं खुद अब इम्प्लीमेंट नहीं करती कोई भी ऐसी चीज़। अगर मुझे कोई कह दें तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, मैं उससे, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना आपके ऊपर बहुत बड़ी नेमत है, तो इसी वजह से आपने ये चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देनी है। अच्छा जी, यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन होती है मेरी। अच्छा, मैं ना फिर मोहम्मद को रेडी शेडी करके वहाँ पे उसको हवाले कर देती हूँ किसी ना किसी के। और फिर अपनी जो भी सफाई का काम होता है, आज इतना था नहीं है क्योंकि रात को ही मैंने मतलब कल ही कर लिया हुआ था, तो मेरे घर में इतना गंद नहीं मचता। हाँ, ये मोहम्मद की वजह से ही कोई इधर उधर टॉयज़ हों या कुछ चीज़ें हो जाएं, वैसे अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह इतना नहीं होता। और जब अगर मिट्टी धूल वगैरह हो तो फिर होता है। तो बहरहाल वो थोड़े से काम थे, मैंने कहा पहले लंच की प्रिपरेशन कर लूँ, क्योंकि आजकल आपको पता है गैस का कितना मसला चल रहा है, तो गैस ही चली जाती है। और फिर मैंने कहा चलो पहले चीज़ें वगैरह कटिंग करके मैंने सारी चीज़ें रख दी, ताकि जैसे ही गैस आए 1-2 घंटे के लिए आती है तो विदिन 1 आवर मेरा काम हो जाता है। वैसे एक बात है, गैस की वजह से ना हम थोड़ा वो भी हो गए हैं, एक्टिव हो चुके हैं। पहले मैं भी यही करती थी, अच्छा यार गैस तो आ रही है, अच्छा 1 बजे तक बनाती हूँ। अब मेरा होता है नहीं, 12 बजे तक मैंने सारे काम अपने ख़त्म करने होते हैं। अच्छा, ये फलियाँ जो थी, आलू फलियाँ आज मैं बना रही हूँ। ये फलियाँ जो थी ना, ये मैंने निकाली नहीं है, ये निकली हुई ही जो है बाज़ार से मिल जाती हैं, तो मैं तो यही मंगवा लेती हूँ, मेरे लिए बड़ा ईज़ी हो जाता है। क्योंकि मैं छोटे से बच्चे के साथ ना ये काम नहीं कर सकती हूँ, तो ना आपको पता है मेरे पास कोई हेल्पर वगैरह है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, इस तरीके से ना बाज़ार से निकली हुई ईज़िली मिल जाती हैं, तो मैं वो मंगवा लेती हूँ, मेरा फिर बड़ा ईज़ी काम हो जाता है। आज आपको मैं आलू फलियों की जो रेसिपी बता रही हूँ ना, अगर आप इस पे फ़ॉलो करेंगे ना, इसके थ्रू बनाएँगे, या यकीन करें आप बहुत मुझे दुआएँ देंगे। क्योंकि आज मैंने ये फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया था और इतनी पसंद आई थी सबको, इतने मज़े की बनी थी ना कि मैं खुद शौक थी कि कितना मज़े का बाज़ारी टेस्ट ढाबा स्टाइल आलू फलियाँ बनी थी। इवन दो कि हमारे घर में कुछ लोग होते हैं, हमारे बच्चे तक होते हैं, क्योंकि मैं भी जब छोटी थी ना तो मैं बिल्कुल नहीं खाना पसंद करती थी आलू फलियाँ। तो आप इस तरीके से बनाएँगे ना, बहुत बहुत मज़ा आने लगा है आप लोगों को। अच्छा, प्याज़ मैंने पहले लाइट ब्राउन के लिए रख दी हैं। यहाँ पे फलियाँ जो है ना, आप जो भी चीज़ ला रहे हो, चाहे वो धो के साफ़ करके उन्होंने दी होती हैं, कहते तो वो यही हैं, लेकिन मैं फिर भी उसको अच्छे तरीके से देख लेती हूँ अंदर कोई चीज़ तो नहीं है, उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। 3-4 दफ़ा पानी लगा के आपने अच्छे तरीके से उसको साफ़ सुथरा कर लेना है, क्योंकि अपनी चीज़ों की हमने खुद ही केयर करनी है, कोई नहीं आपको कहेगा। वो लोग तो कहते हैं नो डाउट हम पैसे देते हैं साफ़ करवा के और फिर वॉश करके, लेकिन मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए ना उसको साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे रेसिपी भी साथ-साथ देखें हैं तो वही अगेन आपकी खुशियों का राज़ भी आपकी पलवशापी आपको बताएगी। तो इसलिए परेशान नहीं होना मेरी बहनों, सिर्फ़ और सिर्फ़ देखो, मैं कहती हूँ आप ना अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ शामिल कर लो, सादगी। बस, अगर आपकी ज़िंदगी में सादगी आ गई है ना, वो सादगी का मतलब ये नहीं है कि आप जो आप पैसे बचाते रहो, कंजूसों की तरह ज़िंदगी गुज़ारते जाओ, ना कपड़ा बनाओ, ना अपने बच्चों को बनाने दो, ना कुछ खाओ, ना कुछ खाने दो। ऐसी सादगी का मतलब नहीं मैं कह रही। सादगी का मतलब होता है कफ़ायत शारी। ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में अपना लें आप, और ये तब आएगी, तब आपको अपनी सादगी पे मतलब मैं कहती हूँ प्राउड होगा, जब आप लोगों को देखना बंद कर देंगे। अपनी आँखें बंद कर दिया करें लोगों के मामले में। यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान बन जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने प्याज़ों को लाइट ब्राउन करके निकाल लिया है, उसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। और ये टमाटर, अच्छा मैंने गरम ऑयल के अंदर जो है टमाटर ऐड कर दिए हैं। इस तरीके से आप बनाएँगे ना, पहले टमाटर ऐड करने, मैंने देखे हैं थोड़े बड़े-बड़े काटे हैं, और इसको मैं अच्छे तरीके से इसमें ना फ्राई करूँगी। और जब ये टमाटर का टेस्ट आता है ना, हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर दी हैं साथ में, इतना कि ये मज़े का ये एक तड़का आपका स्टार्टिंग में ही तैयार हो गया, और ये बहुत बहुत मज़े की लगती है। और आज वाक़ई सबने बहुत एप्रिशिएट किया कि बहुत मज़े की। और देखें वो ग्राइंडेड मैंने जो थे ना प्याज़, वो ऐड कर दिए हैं। अच्छा,
वैसे मैंने ग्राइंड करके की हैं, अगर आप ग्राइंड करके ना भी करें ना, थोड़े बारीक-बारीक जो मतलब कट करके वो ऐड कर दें, चॉप करके, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं उसमें भी जो मसाला। लेकिन मुझे जल्दी थी, मैंने आपको बताया है, अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरीके से ना प्याज़ों को ग्राइंड कर लो, फिर जल्दी से हंडी बन जाती है। और फिर उसके बाद जल्दी से सारे मसाले वगैरह मैंने ऐड कर दिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप वो ऐड कर दें। और मैं अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ ना फुल फ्लेम पे बनाती हूँ, हाई फ्लेम पे बनाती हूँ, पता नहीं क्यों लगती नहीं है। अब ये ना हो बाद में आप पता चले पलवशा आपी ने कहा हाई फ्लेम पे, तो आप लोग भी धड़ाधड़ शुरू हो गए। ऐसा नहीं करना प्लीज़। पास खड़े भी होना है, बाद में पता चले सारी हांडी जो है वो जल गई है और बाद में पलवशा आपी को जी घर वाले कहें ये कौन है व्लॉगर जो इस तरह कह रही है। तो ना अच्छा, मैं जब छोटी थी ना, बड़ा मज़े का इंसिडेंट जो है, आप क्योंकि ऐसे व्लॉग्स ना बहुत कम मैं शेयर करती हूँ आपके साथ, दिल की बातें, अपने बचपन की बातें वगैरह। तो ये देखिए, बुनाई करूँगी, मास्टर शेफ़ लगता होता था। तो ना आपको भी पता है मास्टर शेफ़ किस कंट्री का है, तो वो लगता होता था जब मैं छोटी थी। तो मतलब छोटी नहीं थी, यही एफएससी में थी, मैट्रिक में थी शायद, हाँ, उसका कौन-सा सीज़न था मुझे याद नहीं है। तो मुझे मास्टर शेफ़ देखने का बहुत मज़ा आता था, इवन दो मैंने वहाँ से कुछ सीखा नहीं था। ना मैंने कुछ सीखा था, ना मुझे कुकिंग का शौक था उस टाइम पे, ना मुझे कुकिंग आती थी। लेकिन ना मुझे वो देखने का बड़ा क्रेज़ होता था, वैसे हाई फ्लेम पे कर रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, कभी कुछ बना रहे हैं, वो वैसे ही मुझे क्रेज़ होता था उस चीज़ को देखने का। तो वो मैं अब वो रियलाइज़ करती हूँ, कई दफ़ा होता है कि आप जो चीज़ देख रहे होते हो ना, वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में फ्रीज़ हो जाती है जाके। तो अब मैं वही चीज़ें अडॉप्ट कर रही होती, इवन दो कि वो बहुत साल हो गए हैं छोड़े हुए मैंने मास्टर शेफ़ को, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं अब कर रही होती हूँ, जो मुझे वो चीज़ें, एक होता है ना मेमोरी फ्रीज़ हो जाती है आपकी। तो ऐसे होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जो आपके काम आती हैं बाद में। हाँ, वो अब आप पे, आप उसको पॉज़िटिव वे में लेकर जा रहे हो ना नेगेटिव वे में लेकर जा रहे हो। यानी मैं उनको इतने गौर से देखती थी, अच्छा ये चीज़ कर रहे हैं हाई फ्लेम पे, तो ये वो, तो उनमें से काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स ना मैं अब फ़ॉलो कर रही होती हूँ। तो खुशी भी होती है कि अच्छा यार ये भी ठीक है। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें ना, इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ ना एक ही चीज़ जो है वो मैं हमेशा प्रेफ़रेंस करती हूँ, हमेशा करती हूँ कि बच्चों को ना आपने अपने साथ बहुत ज़्यादा अटैच रखना है। माँ जो है ना वो बेहतरीन दर्स है। आप जब अपने साथ अटैच रखते हैं ना, तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होता है। उनके अंदर एक ना, उनकी विल पावर आप बचपन से ही क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, यकीन करें। और जब आप विल पावर और कॉन्फिडेंस अपने बच्चों को दे देते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं मैं कर रही, कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ, तो वो उनको उस कॉन्फिडेंस में उनको पता होगा अच्छे बुरे की तमीज़ का, बड़े छोटे की तमीज़ का, वो कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस वो नहीं कि जिसमें आपको बड़े से बात करने की तमीज़ ही ना हो, आपको पता ही ना हो आप चुप करके बैठना है या फिर बोलना है, तो उस कॉन्फिडेंस की बात नहीं मैं कर रही। तो इस वजह से ना फिर वो आप चीज़ें गेन करते हो, आपका दिमाग पिक ही करेगा, आप कभी भी नेगेटिव एनर्जीज़ को पिक नहीं करोगे, आप पॉजिटिव एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते जाओगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं। अब यहाँ पे देखें, एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया था, मोहम्मद जनाब भी लगे हुए हैं अपनी चीज़ों के साथ, अपने टॉयज़ के साथ, और ये जो भी यहाँ पे मेस लगा हुआ है, तो ये सारा इसी की वजह से। बच्चे हैं, मैं कहती हूँ ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम मतलब बच्चे अगर शरारत नहीं करते या हम उनको टोक देंगे ना कि ऐसे नहीं, मैं तो उसको ये देखे फुल इजाज़त दी होती है, मैंने परमिशन दी होती है जो मर्ज़ी करो। हाँ, लेकिन अब उसके सोने का टाइम हो गया, तो मैं उसको सुला के ना, तो फिर मेरा होता है कि मैं जल्दी से सारी चीज़ें वाइंड अप करूँ और सारी चीज़ें अपनी जगह पे रख दूँ। लेकिन वो फिर उठता है और फिर मैं उसको, मतलब मैं वो वाली माँ नहीं हूँ जैसे होती है ना लेडीज़ मदर्स, कि फ़ौरन टोक देती हैं कि क्या गंद डाला हुआ है। नहीं, मुझे खुशी होती है, बच्चा जितनी दफ़ा गंद डालेगा हम उतनी दफ़ा उठा लेंगे। एटलीस्ट उसकी एक्टिविटीज़ में तो वो इन्वॉल्व है ना, हमने उसके सामने मोबाइल तो नहीं रख दिया। आज बल्कि इनफैक्ट मैं अभी कर ही रही थी, तो आज दराज से ऑर्डर भी आया था, मैंने उसके लिए एक ना मैजिकल बुक मंगवाई थी, वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो 350 की, हाँ, अप्रॉक्स आ गई थी फिर डिलीवरी चार्जेस। तो मैंने कहा चलो ये भी है, वो उन बच्चों के लिए स्पेशली कि जो टिक के बैठते नहीं है, जैसे मेरा बच्चा है। अब यहाँ पे देखें, मैंने बताया था सफाई तो मैंने कर ली थी सुबह ही, वो आप लोगों के साथ मैंने ब्लॉग शेयर किया हुआ था। मैंने कहा आज क्या करना है फिर दोबारा वो शेयर करके। तो बस जो चीज़ें सेटिंग करने की होती है ना, चेयर्स को अपनी जगह पे रखना, जो जो चीज़ें बाहर निकाली होती हैं, फिर मैं जल्दी से ना उनको सेट कर देती हूँ, अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। जो भी पॉट्स वगैरह, आर्टिफिशियल पॉट्स हैं, प्लांटर्स वगैरह जो मैंने इधर से उधर करने होते हैं। और ऊपर जाके ना मेरा काम होता है, मैंने पानी और बाजरा एक दफ़ा वो देखना होता है छत पे जाके। वो करने के बाद फिर मैं नीचे आ जाती हूँ। इस टाइम पे जी हो गए हैं 2 बजे, पौने 2 का टाइम था, तो पौने 2 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। इस टाइम पे मेरा नमाज़ का टाइम होता है, ज़ोहर की नमाज़। तो मैं कोशिश करती हूँ 2 सवा 2 तक पढ़ लिया करूँ, क्योंकि आपको पता है आजकल सर्दियाँ, नमाज़ कज़ा बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ 2 बजे तक अपनी पढ़ लूँ मैं। वैसे तो पौने 2 तक मेरा होता है, लेकिन कभी हो जाता है 2 सवा 2 हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे वाले एरिया में, हमारे वाले सिटी में 1:30 बजे अज़ान होती है, मतलब 1:35 1:40 पे होती है।
तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जी यहाँ पे मोहम्मद जनाब फिर सो के उठ चुके थे और उठने के बाद फिर मैं इसकी ना गाड़ी बाहर गैराज में ले आती हूँ, साथ-साथ मैं फिर इसके साथ भी इन्वॉल्वड होती हूँ। तब तक मैं फिर आप लोगों के इस टाइम पे मैसेजेस या कुछ टॉपिक डिसाइड करना हो, अगर ये जल्दी उठ जाए, क्योंकि आज ये जल्दी उठ गया, वैसे ये सोया होता है तो फिर मैं ईज़िली अपने टॉपिक वगैरह डिसाइड कर लेती हूँ यूट्यूब के सब कुछ। लेकिन अब ये सोया आज बहुत कम है, क्योंकि बच्चों की नींद होती है, कभी-कभार जल्दी उठ जाते हैं, कभी-कभार देर से उठते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो आज फिर मैं इसके साथ ही लगी रहती हूँ और साथ-साथ फिर आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट्स का रिप्लाई कर रही होती हूँ। तो साथ-साथ अपनी कोई वीडियो अगर मैंने की होती है उसकी एडिटिंग भी मैं यहीं पे खड़े-खड़े कर रही होती हूँ कई बार। तो बस जी इसी तरह हम लोग व्लॉगर्स जो है ना, वो हम सिर्फ व्लॉगर नहीं है, हम एक माँ भी हैं, एक बेटी भी हैं, एक बहन भी हैं, एक बीवी भी। तो बस इन सभी रिश्तों को बोझ नहीं समझना, बल्कि इनकी ज़िम्मेदारी को खुशी से लेना है, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी जन्नत मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलना। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।